नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं अपनी खबरें टॉप 10। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। घनश्याम तिवाड़ी ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में तिवाड़ी ने घर वापसी की। इस मौके पर पूनिया ने दुपट्टा पहनाकर तिवाड़ी का स्वागत किया। इस मौके पर घनश्याम तिवाड़ी ने सतीश पूनिया की जयपुर जमकर तारीफ की। साथ ही घर वापसी पर तिवाड़ी ने कहा, ना तो ठगा गया ना मजबूरी थी। शाराना अंदाज में उन्होंने कहा, भाजपा मेरे रग में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथ लिया। पूनिया ने प्रधान चुनाव की बात करते हुए कहा, किसानों के हितैषी नेता अपने किलों में हार गए। चुनाव में सत्ता और मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। घनश्याम तिवाड़ी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस खलबला गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, बीजेपी में वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है या घनश्याम तिवाड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की जगह घनश्याम तिवाड़ी बड़ा चेहरा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर भी पीसीसी चीफ डोटासरा ने विपक्ष पर हमलावर नजर आए। डोटासरा ने कहा कि पंचायत राज चुनाव नतीजों को बीजेपी ने ऐसे पेश किया जैसे बीजेपी की एकतरफा जीत हुई हो, जबकि वास्तविकता अलग है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी किसी गलतफहमी में न रहे। जल्द कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होगा और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक साथ 119 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में आने वाले करीब 65 थानों में से एक साथ 50 से अधिक थानाधिकारियों को बदल दिया गया है। इन 50 थानाधिकारियों में से महज 1 दर्जन को ही फिर से दूसरे थानों की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर की माली हालत से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए सीएस निरंजन आर्य ने होटल संचालक, रेस्तरां मालिक और टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। जयपुर सहित प्रदेश के अन्य सभी शहरों में डेयरी बूथ लगाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने नए तकनीकी मापदंड तैयार किए हैं। अब मास्टर प्लान में दर्शाए सभी भू उपयोग वाली भूमि पर डेयरी बूथ लगाए जा सकेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। कोटा 12 नेशनल हाईवे के सिमरिया टोला प्लाजा पर किसान जुटने लगे हैं। दरअसल केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर वाहनों को टोल फ्री कराने के लिए इस किसान जुटने लगे हैं। कोटा के जेके अस्पताल परिसर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जांच दल के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई। जेके अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद बीजेपी की ओर से जांच कमेटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची है, जिसमें उपनेता राजेंद्र राठौर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर बीड़ा और विधायक संदीप शर्मा सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद हैं। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हंगामे के बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे अस्पताल परिसर में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। वहीं जेके लोन अस्पताल में अंधविश्वास का खेल खेला गया। अस्पताल में एएसपी, 4 डीएसपी, आधा दर्जन सहित 100 पुलिसकर्मियों का भारी जाब्ता तैनात होने के बावजूद भी अस्पताल के गेट के पास सार्वजनिक स्थान पर अगरबत्ती जलाई गई और पूजा पाठ कर फूल बरसाए गए। नवजात शिशुओं की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री द्वारा गठित कमेटी ने कोटा के जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल के वार्डों का गहनता से निरीक्षण किया। फिर अस्पताल में वार्डर सहित अन्य उपकरणों और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रचार डॉक्टर विजय सरदाना और अधीक्षक सुरेश दुलारा सहित चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिन में सरकार को पेश करेगी। कोटा में एक पुलिसकर्मी के ठेले वाले पर डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी ठेला कर्मी पर जमकर डंडे बरसाने के साथ साथ अश्लील भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है। पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजू अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में अवैध वसूली की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लेने की मांग की।
और कृषि कानून बिल को लेकर किसानों ने भरतपुर के लुदवाई में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों का कहना है कि जिस तरह से किसानों को सरकार परेशान कर रही है और ये काला कानून किसानों के लिए लाया गया है, उसको लेकर टोल प्लाजा पर कुछ देर के लिए टोल फ्री कराया जा रहा है, लेकिन इस दौरान किसी को भी परेशान नहीं किया जा रहा है। भरतपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पिस्तौल लेकर शादी समारोह में डांस करती नजर आ रही है। महिला का पिस्टल लहराते हुए डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भरतपुर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई। इस दौरान झगड़े में शार्प शूटर बुलाए गए थे। वहीं शार्प शूटर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला यह था कि दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिस पर दोनों पक्ष की ओर से फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। भरतपुर के डीग में दिल्ली दरवाजा के बाहर रखी 50 ट्रॉली कड़वी में अचानक आग लगने से पूरी कड़वी जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर के सेवर मार्ग पर सड़क के बीच गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन इन गड्ढों पर को भरवाने की दिशा में प्रशासन की ओर से कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आम जन को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर के बयाना वैर रोड पर एक ट्रक पेड़ से टकरा गई। गनीमत रहे कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भरतपुर के राजकीय जनाना अस्पताल में एक व्यक्ति के अवैध रूप से कैंटीन संचालित की गई है। संचालन की हिमाकत इतनी बढ़ी हुई है कि उसने बोर्ड लगाकर उस पर प्रेक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज करौली लिखवा रखा है। मामले में इस एसीबी की एएसपी से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भरतपुर में एनजीओ प्री सखी संगठन ने कोली समाज की 2 अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी कराई। इन बेटियों के मां बाप नहीं थे। भरतपुर की पूनम शर्मा ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में कुछ देशों के अलावा इंडिया के कई राज्यों से प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 56 किलो वर्ग में पूनम शर्मा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भरतपुर में ठंड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस ठंड से बचने के लिए कई तरीके भी अपना रहे हैं। तो खबर अजमेर से। अजमेर की नई जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला प्रमुख पलाड़ा एक बार फिर से अपने पूरे कार्यकाल का वेतन सामाजिक सरोकार के लिए देने की घोषणा की है। अजमेर में एक कार के बेकाबू हो जाने से 30 बारातियों के घायल होने की खबर है। घटना सिविल लाइन थाने के शास्त्री नगर का बताया जा रहा है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस कार चालक से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर के अलवर गेट थाने में एक वृद्ध महिला ने शिकायत दी है कि उसके खाते से नवंबर और दिसंबर के महीने में 2,65,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़िता ने बताया कि उसका 2 महीने पहले एटीएम चोरी हो गया था और जब उसने एटीएम बंद कराकर उसका स्टेटमेंट निकलवाया तो उसके खाते से 2,65,000 रुपए की निकासी सामने आई है। महिला की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने अज्ञात शातिरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में आज छात्र संगठन एबीवीपी ने छात्रों को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वो प्रचार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। छात्र नेता ने बताया कि महाविद्यालय में इन दिनों नए छात्रों के एडमिशन हो रहे हैं, जिनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि एमए प्रीवियस की तारीख बढ़ाई जाए। वहीं एबीवीपी ने मांगे नहीं माने जाने पर आगे महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। अजमेर के सिविल लाइंस थाना इलाके में 2 ऑनलाइन ठगी के अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक ऑनलाइन ठगी के मामले में महेश सिनोदिया नाम के एक शख्स ने थाने पर रिपोर्ट दी कि पेटीएम के जरिए उसे लिंक भेजा गया, जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की तो उसके खाते से करीब 70,000 पार हो गए। इसी तरह दूसरा मामला भी सिविल लाइंस इलाके का ही है। इसमें भी लिंक के जरिए ठगों ने पीड़ित के खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए, जिस पर पुलिस ने दोनों ऑनलाइन ठगी के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर कृष्णगंज थाना इलाके में बने एक लोहे के गोदाम से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की कीमत का सामान चुरा लिया और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
दुनिया में जहां कोरोना का संकट छाया हुआ है, वहीं इसी बीच प्रदेश में भी वैक्सीनेशन को लेकर अब तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान ने 3 स्टेट लेवल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। इसमें जयपुर, उदयपुर और जोधपुर भी शामिल है। जोधपुर के झालामंड स्थित चिकित्सा भवन में इसके कार्यालय को स्थापित करने के अलावा जरूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में कोविड-19 वैक्सीन प्रदेश के सरकारी और निजी चिकित्सा सेवा और महिला बाल विकास के विभाग के कार्मिकों को दी जाएगी, यानी कि उन्हें सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जोधपुर में जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर द्वारा वर्ष 2020 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लंबित अदालतों में 6204 मामलों को लोक अदालत में रखा गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मोटरयान दुर्घटना दावे NI एक्ट के मामले इस लोक अदालत में रखे गए हैं, जिनका आपसी समझाइश से इन मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। खबरें बीकानेर से। बीकानेर के नोखा से प्रधान राम प्यारी तड ने पदभार ग्रहण कर लिया। नोखा पंचायत समिति की नवनिर्वाचित महिला प्रधान है। पंचायत समिति परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक बिहारी लाल विश्नोई हुए शामिल। कार्यक्रम में उप प्रधान ढापी देवी सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। बीकानेर पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान लालचंद असोपा और उप प्रधान राजकुमार ने पंचायत समिति कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और पंचायत समिति कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर दोनों का स्वागत किया। बीकानेर में समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने आए किसानों को अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नापासर गौड़ मंडी के अधिकारी और कर्मचारी इतने लापरवाह कि दोपहर तक मंडी ही नहीं पहुंचते हैं। बीकानेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण और प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। उदयपुर के जिला परिषद भवन में आज से सांसद अर्जुन मीणा का नया कार्यालय शुरू हो गया। श्री नाथ जी की पूजा के साथ ही सांसद मीणा ने अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। जिला परिषद के 2 कमरों में सांसद का कार्यालय चलेगा। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। सांसद मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने पहले अपने स्वार्थ के लिए पीएम मोदी का समर्थन किया और अब राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार ने आज पदभार संभाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जिला प्रमुख ममता और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने पदभार संभाला। सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता को शुभकामनाएं दी हैं। उदयपुर नगर निगम ने अनुज्ञाधारी व्यवसायियों को 31 दिसंबर से पहले अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कराने के आदेश दिए हैं। निगम कार्यालय में नवीनीकरण का कार्य 1 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है। आयुक्त ने बताया कि जिन व्यवसायियों ने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया, उन्हें निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं रोक दी जाएंगी। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया नाल सुरंग के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक के बाद 4 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर जिले के गोगुंदा भूताला मार्ग पर कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उदयपुर में आज कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मोबाइल रिकॉर्ड कर लिया है। उदयपुर में मौसम के बदले मिजाज के बाद सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। उदयपुर में कल जहां सुबह हल्की बारिश के बाद दिन भर मौसम काफी ठंड रहा और लोगों को बमुश्किल ही सूर्य देव के दर्शन हुए। उदयपुर में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। लोगों को कोहरे के साथ साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। उदयपुर का सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है, जहां 125 रेड रिबल क्लब की स्थापना होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विश्वविद्यालय 125 रेड रिबन स्थापित करेगा।
और खबरें रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और खबरें विस्तार से। इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी